इस पूरी प्रक्रिया में हम ये समझने की कोशिश अब करेंगे कि आज प्रणय राय के चैनल एनडीटीवी में बौखलाहट सामने आई। एनडीटीवी में बौखलाहट इसलिए सामने आई क्योंकि एनडीटीवी ने इस बात की जानकारी दी कि हाथवे ने उसके चैनल को डिलीट मार दिया, उड़ा दिया है, नहीं दिखाया जा रहा है। तो खैराती पाणे जैसे लोग मैदान में कूदे। वो रवीश कुमार जो कहा करता था कि टीवी कर दीजिए, जिसने अपने स्क्रीन को काला कर दिया था, जिस चैनल को पुलवामा मामले में एक दिन के लिए 24 घंटे के लिए बैन किया गया था, उस रवीश कुमार ने आज गिड़गिड़ाना शुरू किया। वो रवीश कुमार ट्विटर से गायब हो गया। और आपको मैं समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश करूंगा कि दरअसल ऐसे एजेंडाधारियों का खेल कैसे होता है, ये कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं, ये कैसे बड़ी बड़ी साजिश कर करके विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इसको बहुत गंभीरता से जरा समझने की कोशिश। रवीश कुमार ट्विटर से गायब है, वो आमतौर पे नहीं होता है, वो गायब ही रहता है समान। लेकिन आज आप देखेंगे कि इस ट्वीट से देखिए कि पाणे जी आज ट्वीट कर रहे हैं, और पाणे जी ने ट्वीट किया, और ट्वीट करके पाणे जी ने यह कहा कि एनडीटीवी को हैथवे केबल टीवी अपने पॉपुलर पैक से हटा दिया है। हम बात से समाधान का प्रयास कर रहे हैं। जैसे लगता है मालिक हो, ये दो पौड़ी का चिरकुट अपने आप को मालिक कैसे समझ रहा। हम समाधान की बात कर रहे हैं। अरे प्रणय राय समाधान की बात करेगा भाई, राधिका राय करेंगी, उनका साधु भाई करेगा प्रकाश कारत, प्रणय राय की साली जी करेंगी वृंदा कारत जी। मालिकाना हक जिन लोगों के पास है, प्रणय राय काफी है, राधिका राय और प्रणय राय इस चैनल के मालिक हैं। तुम नौकर हो यार, कभी भी भगा दिया जाएगा। बहुतों को भगा दिया गया, तुम्हें भी भगा दिया जाएगा। इस चैनल में इतने लोगों की नौकरी गई, नौकरी का रोना रोता है। ये चैनल इतने लोगों की नौकरी गई, इस चिरकुट ने कभी भी सवाल नहीं किया। अभी हाल में 1 साल पहले 2 दर्जन कैमरामैन को निकाल दिया गया, बड़े पैमाने में रिपोर्टर्स को निकाल दिए गए। ये नौकरी की बात करता है, अपने लाला से नहीं करता। कितना कमा रहे हो, वेबसाइट के लिए कहते हो लाभ में चल रहा है, तो इन लोगों की नौकरी क्यों ले रहे हो। आज देखिए इस आदमी को, कि ये आदमी कहता था मनी लॉन्ड्रिंग के चैनल पे कि हम जो है टीवी देखना बंद कर दीजिए। क्यों टीवी देखते हैं, मेरी तो मजबूरी है, मेरी नौकरी इसीलिए मैं देख रहा हूं। आप देखेंगे कि यार है, मैं आपको इसके वाल पे ले जाऊंगा यदि, तो आप महसूस करेंगे कि इसने लंबे समय से कोई ट्वीट नहीं किया। ये इसका मूल ट्वीट है और इसने कोई ट्वीट नहीं, क्योंकि एजेंडे को आप समझिए। देखिए इसको, ये घर से आजकल निकलता नहीं, घर से ही बैठ करके पत्रकारिता कर रहा है। ऐसे चिरकुटों की टोली जो है ना, आप देखेंगे ये घर से ही बैठ करके। अब इसमें देखिए एजेंडे को जरा समझिए। इस आदमी ने लंबे, ये जो है ये पिंड ट्वीट है, ये रवीश कुमार का जो है वो 31 जनवरी का है। अब इसने आज 6 घंटे पहले ये ट्वीट किया जस्टिस चंद्रचूड़ का। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा इन लोगों के खेल को। कह रहा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि सरकार का झूठ उजागर करें, उन्हें और माननीय अदालत को यह देखना चाहिए कि झूठ उजागर करने वालों को झूठे मामले में फंसाया जाता है। कैसे विक्टिम कार्ड खेलते हैं ये लोग, देखिएगा। ये कह रहा है झूठे मामले में हमें फंसाया जाता है। अब इस चीज को आप समझ पाएंगे कि कैसे इनको झूठे मामले में फंसाया जाता है। खुद झूठ बोलते हैं, खुद दिल्ली दंगा में मोहम्मद शाहरुख को अनुराग मिश्रा बना दिया, कोई कार्रवाई इसके ऊपर नहीं। ये भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ जबरदस्त फर्जीवाड़ा स्टोरी ये किया। एक कॉमनवेल्थ गेम एक वेबसाइट के माध्यम से फर्जीवाड़ा उठा करके जज लोया, चूंकि अमित शाह के मामले की जांच कर रहे थे, उसके लिए उनकी हत्या करवा दी गई और उसका पूरा एक फर्जी षड्यंत्र के तहत एक फर्जी रिपोर्ट तैयार की गई। और सर्कुलेट, जब मैं कहता हूं कि एक फ्रॉड फर्जी खबर करेगा और उसके बाद अपनी सर्कुलेट करेगा 4 आदमी को। एक वेबसाइट ने एक फर्जी स्टोरी तैयार की कि जज लोया की हत्या हो गई, और उस फर्जी स्टोरी को फिर इन लोगों ने सर्कुलेट किया और रोज होकर के कि कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है अमित शाह पर, इस तरह का नाटक किया। अब जस्टिस चंद्रचूड़ ने दरअसल 2 दिन पहले एक टिप्पणी की है कि सरकार के झूठ को उजागर करना मीडिया की जिम्मेदारी है। ये बहुत सही कहा है जस्टिस चंद्रचूड़ ने।
मैं तो ये कहता हूं कि इन खलियर खैरातियों को सरकार की कमी को उजागर करना चाहिए, लेकिन ये सब झूठ और एजेंडा चलाते। जब पकड़े जाते हैं तो इनको जब सजा होने लगती है तो ये रोना रोते हैं कि हमें तो माननीय अदालत से हम कहना चाहेंगे कि झूठ उजागर करने वाले को झूठे मामले में फंसाया जाता है। तुम फ्रॉडिज्म करते हो, तुम्हारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तुम दिल्ली जैसे दंगे मामले में दंगाई का इंटरव्यू करते हो, तुम अफगानिस्तान मामले में तालिबान के प्रवक्ता का इंटरव्यू करते हो तुम लोग, और उसके बाद दंगाई को बचाने के लिए उसके विक्टिम कार्ड खिलवाते हो। एक दंगाई की पहचान मुसलमान को हिंदू बताते हो और खुद कहते हो कि आप हिंदू में मुस्लिम किया जा रहा है। इस खेल को समझिए। और इतना ही नहीं, ये देखिए ये रो रहा है और पब्लिक से कह रहा है कि इस चैनल, इसको हैथवे को कहीं हमारा चैनल दिखाया जाएगा। क्यों भाई? वो बिजनेस करता है हैथवे, तुम्हारे चैनल को कोई नहीं देखता है तो हैथवे क्यों दिखाएगा तुम्हारे चैनल को? उसको कोई आमदनी नहीं हो रहा है। कोई तुम्हारे चैनल पर चौवन्नी खर्चा करके क्यों सब्सक्राइब करेगा चैनल, जब किसी लायक नहीं हो? क्योंकि अब तो उसी चैनल को आप देख सकते हैं जिस पर आप पैसा खर्च करेंगे। पहले की तरह नहीं है कि आपको एक पैकेज मिला है, इतना चैनल आपको देखना है, आप 400 रुपए आप केबल ऑपरेटर को देंगे। आप सब्सक्रिप्शन जिस चैनल को देंगे उसी चैनल को आप देखेंगे। अब इनकी तो कोई औकात नहीं, इनके ऊपर कोई चौवन्नी कैसे खर्चा करे? मुफ्त में दिखाते हो तो लोग देखेंगे। अब मैं देख के क्यों कह रहा हूं कि देखिए इतने दिनों बाद इसने ट्वीट किया है, आज इसने 3-4 ट्वीट्स की। उससे ट्वीट देखिए कि आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। ये मैं क्यों कह रहा हूं जरा देखिए। और 15 मतलब आज से पहले इसने 15 अगस्त को किया, लगभग 20-25 दिन पहले, और उससे पहले किया है 22 जुलाई को। और ये सब ट्वीट्स किस लिए हैं? क्योंकि दानिश सिद्दीकी को जब अफगानिस्तान में तालिबानों ने मार दिया तो उस पर इसने एजेंडा चलाया कि दानिश तो लिबरल गैंग का पत्रकार था, वो तो दिल्ली दंगा में शाहीन साजिश के साथ खड़ा था। और उसके बाद जब कोरोना हुआ तो हिंदुओं को बदनाम करने, योगी सरकार को बदनाम करने के लिए नित्य नए एजेंडे चला रहा था। और चूंकि वो राइटर का कैमरा फोटोग्राफर था तो उसकी खबर दुनिया भर के अखबारों में छपती थी, तो उसका एजेंडा था। अब ये दानिश मर गया तो देखिए कि दानिश को तालिबान ने मार दिया और गर्दन काट के बहुत गंदे तरीके से मारा। इस दानिश के मौत पर जो लोग, एक तबरेज अंसारी के, झारखंड के एक गांव में तबरेज अंसारी मोटरसाइकिल चोर के मारे जाने पर, मतलब उसकी पिटाई पर पूरे देश को बदनाम कर दिया। उसने दानिश सिद्दीकी पर कुछ भी नहीं बोला और अलविदा दानिश करके लिखा, अलविदा दानिश। तालिबान पर कुछ नहीं बोला। और लानत, आपको याद होगा फेसबुक वाल पे इसने लिखा था कि लानत भेज रहा हूं उस गोली को, उस बंदूक को। दरअसल ये इन लोगों की, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं कि आपको इन लोगों के षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। हम और आप जब इनके षड्यंत्र को नहीं, इसके शिकार हो जाएंगे आप। और इसीलिए देखिए कि किस तरह से सब अपने एजेंडे को चलाते हैं। इनके एजेंडे को आप यदि नहीं समझ पाएंगे तो पूरी पत्रकारिता के खेल को नहीं समझ पाएंगे। कैसे दानिश सिद्दीकी को तालिबान ने मारा तो ये लानत भेज रहा है बंदूक को। और देखिए कि सब ट्विटर से गायब हैं। क्यों? क्योंकि मैं यदि उसको आपको दिखाऊं तो लोगों ने खूब जम के गालियां दी है इसे, और खूब जम के इसे गालियां दी है और इससे पूछा है कि क्या एजेंडा चलाते हो। अब मैं ये बातें आपको क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं कि इस खेल को दरअसल समझना बहुत जरूरी है कि कैसे ये चीजें आजकल सबसे अधिक वायरल हो रही है। अब आपको ये चीजें क्यों समझने की जरूरत है? आपको ये चीजें इसलिए समझने की जरूरत है इन सबके एजेंडे को आप समझ सकें। कि ये कहता है टीवी मत देखिए, क्यों टीवी देखते हैं? दरअसल इसे लगता है हमें कोई नहीं देखता तो दूसरे को भी नहीं देखें। मनीष ठाकुर को आप क्यों देखेंगे? मतलब किसी को भी क्यों देखेंगे? इसे तो आप देखते नहीं है। अब तुम खुद कह रहे हो कि टीवी मत देखिए तो लोगों ने तुम्हें देखना बंद कर दिया। हैथवे जब लोगों ने देखना बंद कर दिया तो कोई भी केबल एजेंसी तुम्हें क्यों दिखाएगा? अब इस खेल को दरअसल समझने के साथ साथ आपको मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि इन लोगों का एजेंडा बिल्कुल साफ है और ये उसी चीज पर बात करते हैं, विमर्श उसी पर कराएंगे। जैसे कि ट्विटर पे इतने दिनों से नहीं है, जो दिन रात लिखता हो, चूंकि ट्विटर टू वे संवाद है तो इसीलिए इनको लोग झड़ी लगाते हैं, इससे भाग रहे हैं। आज इसीलिए एनडीटीवी पर को जब हैथवे से गायब किया गया तो खुद ने इसको कहा कि हमें दिखाया जाए, आप जो है दबाव डाली, पब्लिक से कह रही आप दबाव दीजिए, मुझे नहीं दिखा रहे हैं। अब ये सब इसको लेकर के एजेंडा चलाए। दरअसल ये लोग जो नैतिकता की बातें करते हैं, उन नैतिकतावादियों का सच यही है, उन नैतिकतावादियों का सच यही है कि ये सब के सब, ये जितने लोग हैं, इनका सच सिर्फ यही है
कि ये झूठ की बुनियाद पर अपने सिस्टम को चलाते हैं। इनका इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसीलिए इनको लानत भेजने, ये लानत भेजते हैं सिद्दीकी को, दानिश सिद्दीकी के मौत पर ये लानत भेजते हैं। और ये लानत इसीलिए भेजते हैं दानिश सिद्दीकी के मौत पर ताकि इन्हें तालिबान पर कुछ कहने का अवसर ना मिल सके। आप बेहतर तरीके से इन सब के खेल को समझ पाए।